हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमारे पुरस्कार की वीडियो, ठीक है, और कौन सी जीआई टैग की वीडियो, सैन्य अभ्यास की वीडियो तथा भारत में पहला, इन टॉपिक को कवर कर चुके हैं जनवरी से लेके जून तक। ठीक है, नेक्स्ट अब है चर्चित निधन। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ साथ हमारी हिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज चर्चित निधन जो जनवरी से लेके टोटल जून तक रहे हैं। तो सबसे पहला के विश्वनाथ तो ये एक फिल्मकार थे। के विश्वनाथ, इनका हाल में ही निधन हुआ था। तो ये फिल्मकार थे। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जन्म इनका हुआ था 19 जनवरी 1930 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। इनका अन्य नाम कलास्पवी था। ठीक है, अन्य नाम इनका इस नाम से भी बुलाया जाता था। तो अब इनका इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिनको पद्मश्री या कोई उच्च अवार्ड मिले रहते हैं, उनका जो निधन है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इन्हें जो सम्मानित किया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से 1992 में 5 टाइम नेशनल अवार्ड पा चुके थे ये। 1965 में इन्होंने तेलुगु फिल्म आत्म गौरव के साथ अपना करियर की शुरुआत की थी तथा बॉलीवुड में जो शुरुआत हुई थी वो 1979 की फिल्म सरगम से बॉलीवुड में शुरुआत की थी। तो ये ज़्यादातर तेलुगु फिल्म के निर्माता थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनके बारे में इनके अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं, किस वर्ष की उम्र में निधन हुआ ये पूछा जा सकता है, तथा किस क्षेत्र से संबंधित थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्षेत्र, कि किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये पूछा एग्जाम में जाता है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, वाणी जयराम। तो वाणी जयराम ये हैं, तो ये फीमेल प्लेबैक सिंगर थी, इनका निधन हुआ है। तो वाणी जयराम 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। संबंधित तमिलनाडु से संबंधित थी। 10,000 से ज़्यादा गाने गाए इन्होंने और 18 भाषाओं में गाए थे। 10,000 से ज़्यादा गाने। अब इनकी उपलब्धि के बारे में आप देख सकते हैं, जिन्होंने 18 भाषाओं में गाने गाए हैं, 10,000 से ज़्यादा। इन्हें पद्म भूषण मिला था 2023 में। भारत के जो नागरिक सम्मान होते हैं, ठीक है, वो होता है सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे, फिर पद्म भूषण तथा पद्मश्री। इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई आपके लिए, जो 2023 में पद्म अवार्ड मिले थे 2 जनवरी में। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से कराई गई ये वीडियो। तो पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था 2023 में। अभी जो 2023 में इनको भी इसमें मिला है। 3 बार नेशनल अवार्ड ये जीत चुके हैं। करियर की शुरुआत 1971 में की थी। प्रसिद्ध किस में से हुए थे? हमको मन की शक्ति देना, इससे ये प्रसिद्ध हुए थे। तो इनका भी हाल में निधन हुआ है। आपके लिए जो हिस्ट्री की सीरीज़ आती है, इसमें हमने बौद्ध धर्म और कौन सा वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, भारत के प्राचीन वेद ग्रंथ, इनको अच्छे से कवर किया है। उसको जाके देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री की बहुत अच्छी सीरीज है, प्रेजेंटेशन के साथ आपको कराई गई है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आगे, बर्ट बछराज, अमेरिकन पॉप सिंगर बर्ट बछराज। तो इनकी ये कौन थे? ये पॉप सिंगर थे बर्ट बछराज। तो इनकी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1928 में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका के ये थे। 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके थे। 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीत सकते थे। ठीक है, 3 बार ऑस्कर इन्होंने जीता 1970 में, 1982 में। ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे और ग्रैमी अवार्ड भी जीते थे। ऑस्कर अवार्ड अब इतनी बड़ी, मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में ये दिया जाता है, तो इनकी उपलब्धि के बारे में देख सकते हैं कि हाँ, ये कितने बेस्ट सिंगर थे बर्ट बछराज। तो इनका निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास बलराम जो भारतीय फुटबॉलर थे। तुलसीदास बलराम भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर थे 1950 से लेके 1960 के दशक में। फुटबॉलर तुलसीदास बलराम 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये किससे संबंधित थे? उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल से ये संबंधित थे। ये यहाँ के रहने वाले थे। सम्मानित देखिए इनको कैसे किया गया। जो एशियन गेम 2062 में जो गोल्ड मेडल जीता था भारत, तो वो इसका हिस्सा थे।
1962 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। बंग भूषण, ये बंगाल का सर्वोच्च सम्मान होता है बंग विभूषण, तो ये इन्हें दिया गया 2013 में। किसी सरकार के द्वारा? पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ये दिया गया है, जो कि फुटबॉल से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, अगला चंद्रशेखर दासगुप्ता, तो ये पूर्व राजनयिक थे। ठीक है, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, मतलब पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो ये पूर्व राजनयिक थे। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। चंद्रशेखर दासगुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ था 2 मई 1940 को। उम्र भी पूछी जाती है एग्जाम में कि इनका जब निधन हुआ तो ये कितने वर्ष के थे। भारतीय विदेश सेवा अफसर में भी काम कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। राजदूत सिंगापुर, तंजानिया, चीन, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग में ये राजदूत थे। यहाँ पे ये राजदूत थे। सम्मानित देखिए कैसे किया गया। भारत का दूसरा राज्य कौन सा? तीसरा सम्मान पद्म भूषण दिया गया है 2008 में। किस क्षेत्र में? सिविल सेवा के क्षेत्र में। बुक इन्होंने लिखी थी कश्मीर में युद्ध तथा कूटनीति, दूसरा भारत और बंगाल मुक्ति युद्ध। ये 2 बुक इन्होंने लिखी थी चंद्रशेखर दास गुप्ता जी ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सतीश कौशिक, टोटल हमने इसमें 12 कवर किए हैं जनवरी से लेके जून तक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सतीश कौशिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देखा भी होगा बॉलीवुड फिल्मों में। तो सतीश कौशिक का 67 साल की आयु में ही निधन हो गया है। हरियाणा के थे। 13 अप्रैल 1965 का इनका जन्म था। 1980 में फिल्मी करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने 1980 में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। कौशिक क्या? सतीश कौशिक। तो फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिला था 1990 में तथा 1997 में। ये देखिए थंबनेल हमारा पुरस्कार तथा सम्मान, बहुत अच्छे से वीडियो करवाई गई है ये, बिल्कुल जनवरी से लेकर जून तक आपकी सभी इम्पोर्टेंट अवार्ड कवर हुए हैं। किसके साथ? देखिए ये शुरुआत कब हुई अवार्ड की, आयोजन, प्रदानकर्ता कौन है, क्षेत्र है, पुरस्कार राशि, तो सब चीज़ इसमें कवर किया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिला था। आगे अब देखते हैं 1990 तथा 1997 में। इनकी निर्देशित जो फिल्में थी वो थी रूप की रानी, चोरों का राजा, तेरे नाम, ये सब इनकी इम्पोर्टेंट फिल्में थी। नेक्स्ट आगे कौर सिंह। कौर सिंह भारतीय मुक्केबाज कौर सिंह 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 1980 में इन्होंने मोहम्मद अली का सामना किया था, इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुए थे। ये पूरे वर्ल्ड के बेस्ट मुक्केबाज थे मोहम्मद अली, तो इनके साथ इनका सामना हुआ था कौर सिंह का। इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से 1983 में, चौथा नागरिक सम्मान भारत का। 1982 में अर्जुन अवार्ड मिला था। गोल्ड मेडल इन एशियन गेम में 1982 में जो एशियन गेम हुआ था इसमें गोल्ड मेडल ये लेके आए थे। तो इनका निधन हो गया है 74 वर्ष की आयु में। आगे टीना टर्नर जो कि एक गायक थी, तो गायक थी ये, 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनके बेस्ट सॉन्ग पूछे जा सकते हैं, प्राइवेट डांस, द बेस्ट वाई लव, गुड टू डू इट, प्राउड मैरी, ये इनके बेस्ट डांस हैं। सम्मानित किया गया 12 बार ग्रैमी अवार्ड से, 12 बार ये ग्रैमी अवार्ड पा चुकी थी। इनका और क्या नाम था? क्वीन ऑफ द रॉक एंड रोल, ये इनका नाम है टीना टर्नर का। नेक्स्ट अगला सुलोचना लटकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखना सुलोचना लटकर, क्योंकि इंडियन से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। मराठी फिल्म अभिनेत्री थी सुलोचना टक्कर। 94 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। करियर की शुरुआत इन्होंने की थी भालजी पेडागर की ससुरवास से 1946 में। तो इनको जो मिला है भारत का तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2009 में। पद्मश्री से सम्मानित कब हुई थी? 1999 में। तो इनके 2 अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण भी मिल चुका है तथा पद्मश्री भी मिल चुका था इन्हें। तो इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। नेक्स्ट आगे आमिर रजा हुसैन रंगमय अभिनेता और निर्देशक थे। आमिर रजा हुसैन 66 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। इनके नाटकों में जो इम्पोर्टेंट है द 50 डे वार 2000, द लीजेंड ऑफ राम, ये इनके नाटकों में इम्पोर्टेंट है। 2001 में भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री इनको मिला था। उन्होंने सुपरहिट फिल्मों बाहुबली तथा RR में भी इन्होंने काम किया था। तो इनका 66 साल की उम्र में निधन हो चुका है। आगे गीतांजलि अय्यर, ये था हमारा लास्ट गीतांजलि अय्यर। ये महिला एंकर थी दूरदर्शन की, जो पुराने टाइम में दूरदर्शन महिला एंकर थी ये।
तो इनका 72 साल की उम्र में निधन हो चुका है। 1971 में ये दूरदर्शन से जुड़ी थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पुराने टाइम में ये महिला एंकर थी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार इन्हें 1989 में मिला था। 70 के दशक में ये 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का भी खिताब जीती थी, गीतांजलि अय्यर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी वीडियो किसके चर्चित निधन की। आपकी वीडियो कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।